लालची भेड़िया और सारस की कहानी। एक जंगल में एक दुष्ट और लालची भेड़िया रहता था। एक दिन उसने हिरन का शिकार किया। शिकार के बाद वो अपने लालच पर नियंत्रण नहीं रख पाया और जल्दी जल्दी खाने लगा। इस जल्दबाजी में एक हड्डी उसके गले में अटक गई। हड्डी अटक जाने पर वो बहुत परेशान हो गया। अब उसे न कुछ खाना बन रहा था न पीना। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह हड्डी उसके गले से निकल जाए, लेकिन सारी कोशिश बेकार गई। अंत में उसने किसी की सहायता लेने का विचार किया। वह सोचने लगा कि ऐसा कौन है जो उसके गले से हड्डी का टुकड़ा निकाल सकता है। कुछ देर सोचने पर उसे सारस का ध्यान आया। सारस की लंबी गर्दन और लंबी चांच थी। वह उसके मुंह में अपनी चांच घुसाकर आसानी से हड्डी का टुकड़ा निकाल सकता था। बिना देर किए भेड़िया सारस के पास पहुंच गया और बोला, सारस भाई, मेरे गले में एक हड्डी अटक गई है। क्या तुम अपनी चांच से वो हड्डी निकाल दोगे? मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूँगा और तुम्हें उचित इनाम भी दूंगा। सारस पहले तो भेड़िए के मुंह में अपनी चांच डालने से डरा, लेकिन बाद में उसे भेड़िए पर दया आ गई और वह तैयार हो गया। भेड़िया मुंह खोलकर खड़ा हो गया और सारस ने उसके मुंह में चांच डाल दी, लेकिन चांच हड्डी तक नहीं पहुंच पाई। तब उसे अपनी आधी गर्दन उसके मुंह में घुसानी पड़ी। सारस की गर्दन मुंह में जाते ही लालची भेड़िए के मन में लालच जागने लगा। वह सोचने लगा कि यदि मैं उसकी लजीज गर्दन को चबा पाता तो मज़ा आ जाता, लेकिन उस समय उसे अपने गले की हड्डी निकलवानी थी, इसलिए मन मार कर रह गया। कुछ देर में सारस ने उसके गले से हड्डी निकाल दी। हड्डी निकालते ही भेड़िया जाने लगा। न उसने सारस को धन्यवाद दिया न ही इनाम। सारस ने उसे रोककर कहा, मेरा इनाम कहाँ है? तुमने कहा तुम इस काम के बदले इनाम दोगे। भेड़िया बोला, एक भेड़िए के मुंह में अपनी गर्दन डालकर भी तुम सही सलामत हो। क्या यह तुम्हारा इनाम नहीं है? इतना कहकर भेड़िया वहां से चला गया। सारस मुंह लटकाकर खड़ा रह गया। तो उससे क्या सीख मिलती है? लालची और दुष्ट व्यक्ति से कभी कृतज्ञता या पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए।